हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से करने वाले हैं जीके का क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण जो कि वीवी आए हैं हर एग्ज़ाम के लिए और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कनिष्क के समानकालीन कौन थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समानकालीन कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये थे नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों राष्ट्रकूट ने कराया था एलोरा मंदिर का निर्माण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्यादशी भी था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मौर्य राजा अशोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनजाता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अनजाता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक जो है अनजाता की चित्रकारी में निरूपित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गंगाधर कला किस काल में विकसित हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता था कुषाण काल में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गागरी और मैत्रेय का घर था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उज्जैनी जो था ये प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वानों संतों कपिल, गागरी का मैत्रेय घर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआबा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था। तो ये था चोल वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों प्रयाग में क्या करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाता था वास्तुकला में कुषाण काल के सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो ये क्या था, राइट आंसर हो जाता है तंबा का सबसे पहले आदमी ने उपयोग किया था। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कनिष्क जो है चरक दरबार में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पाली जो है प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका गुप्त वंश के साथ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः तो आपका राइट आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कुशीनगर जो है वो बुद्ध का निर्माण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने बौद्ध तृतीय परिषद कहाँ बुलाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1922 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लोहारगिरी से नहीं लाई जाती आर्यों का भद्र द्वार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उपनिषद से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो अब ये हो जाएगा राइट आंसर हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है पत्थर, पेड़ और पशु से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लोथल। लोथल जो है ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है भैंस जो है सिंधु सभ्यता का टेराकोटा का पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चन्नूदारो जो था ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मुंडक जो ये थे लिए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाता है शिखर सहित मंदिर जो है हड़प्पा स्थल की खुदाई में से नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य की रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मेघदूत जो है वो साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मिलके। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में बुला का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म के साथ है बौद्ध धर्म का बुल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गंधार कला से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाता कुषाण जो था कला से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ग्यारहवीं सदी में अतुल द्वारा लिखित वंश में एक वंश का वर्णन है। इस वंश ने निम्नलिखित आधुनिक भारतीय प्रदेशों में से एक के भाग पर शासन किया। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों उड़ीसा जो है यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित
शासकों में से किसे दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय ने भारत दक्षिण पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया था? तो आया था मेगास्थनीज आया था भारत सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कलहन की राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? तो ये था चालुक्य के राजवंश का सम्राट पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सिंधु घाटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, बुद्ध का अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों उत्कीर्णित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेदों को माना जाता था श्रुति, वेदों को माना जाता है श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तंबा जो है वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे किस चीज़ से बनाते थे? पक्की ईंट से बनाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंचे। और वीडियो जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ज़रूर दोस्तों बताइएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते